सो गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो पहली बात तो जो फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं एसएसआर और डबल में, उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। वो जल्दी से अपनी ज्वाइनिंग और अपने अचीवमेंट्स पूरे कर लें, अपने उनके सपने हैं वो अच्छे से पूरे करें। तो बात करने वाले हम यहाँ पे कि ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर पूरे चाहिए होंगे, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज हम लोग बात कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलिए विदाउट कोई एनी लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर ये पीडीएफ आपके पास नहीं है तो प्रोवाइड करा देंगे लिंक में, तो आप वहाँ से जाके कर लीजिएगा डाउनलोड। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ जो मेन पॉइंट है हम उसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कैसे पहुँचना है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप अगर नहीं जानते तो यहाँ कैसे पहुँचना है आपको चिल्का में, इसके बारे में यहाँ पर इसमें सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, मेन आता है यहाँ पर हम लोग इसकी बात करते हैं, जो एकोमोडेशन आपको जो चीज़ें वहाँ पर चाहिए होंगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो लिखा हुआ है, यहाँ पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ, यू विल बी प्रोवाइडेड फ्री फूड एंड एकोमोडेशन, यू विल बी इशूड विद कंप्लीट सेट ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स इंक्लूडिंग बेडरोल, सूटकेस एक्सेट्रा ऑन कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन प्रोसेस एट आईएनएस चिल्का। यू आर एडवाइज टू ब्रिंग फॉलोइंग पर्सेस आइटम, यानी कि आपको वहाँ पर फ्री फूड दिया जाएगा, यानी खाना पीना आपका फ्री होगा, कोई भी उसके कॉस्ट आपको नहीं देनी है, पैसे वैसे नहीं देने हैं। और वहाँ पर आपको क्लॉथिंग जो भी होती है पूरी जो नेवी की तरफ से होती है, जो भी उनका रहता है, आपको जो ट्रैक वैक मिलते हैं स्पोर्ट्स के लिए, जूते वूते, वो भी सारे वो प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको जो चीज़ें लेके जानी है वो इतनी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है, इनके बिना मत जाइएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स सॉक्स आपको लेके जाने हैं, वाइट प्लेन सॉक्स जो होते हैं, यानी कि जो वाइट कलर के होते हैं मेनली, वो आपको लेके जाने हैं, 3 सेट उसके लेके जाइएगा। इसके बाद वाइट वेस्ट यानी प्लेन वाइट आपको 3-4 लेके जानी है। अंडरवियर यानी कॉटन की 4 आपको लेके जानी है। लॉक आप 35 mm का जो होता है एक लॉक ले लीजिएगा, जो ताला वाला होता है। नेल कटर आप एक ले लीजिएगा। ठीक है, हैंकर हदीफ यानी आप रुमाल 3 लेके जाइएगा। हाउस वाइफ किट यानी कि एक लेके जाइएगा। टॉयलेट पाउच जो होता है, जो उसमें जो भी एक्सेसरीज जो भी होती हैं आपका, जैसे आपको करना है, अगर दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं आप लोग तो वहाँ उससे भी आप लोग जा सकते हैं लेके, वो सारी चीज़ें जानी है इसमें, यही सब चीज़ें बताई हुई हैं। इसका पेन आपको लेके जाना है, बॉल पॉइंट 3 लेके जाने हैं, सीजर्स 1 लेके जाना है, हैंगर्स आपको 6 ले जाना है जिसमें कपड़े आप टांगेंगे, उस वो चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्लिप्स फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, यानी एक आपको क्लिप लेके जानी है, मतलब जैसे चिमटी बोलते हैं हिंदी में, है ना। क्लिप बोर्ड आपको लेके जाना है। बाथिंग सोप आपको लेके जाने हैं 10, है ना। वॉशिंग सोप यानी कपड़े धोने वाले 12 लेके जाने हैं। टूथ ब्रश आपको 2 लेके जाना है। टूथपेस्ट आपको 3 लेके जाना है। टंग क्लीनर 2। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना आप लोग अपने हिसाब से भी लेके जा सकते हैं। ये अगर इसमें 2 लिखा है तो ऐसा नहीं कि 2 ही आप लेके जाए, आप 3 भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको टंग क्लीनर, शेविंग क्रीम, शेविंग ब्रश, हेयर ऑयल, एंटी फंगल पाउडर, रेजर वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी जो है लेके जानी है। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर जल्दी दे, और मेनली सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। बिना डॉक्यूमेंट के मत जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, वरना वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो मंगाए गए हैं वो आपको पूरे पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहली बात कि मैट्रिक एंड 10+2 सर्टिफिकेट, यानी कि जो मार्कशीट है आपकी वो लेके जानी है। ठीक है, अगर पासिंग सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप रख लीजिएगा। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है आपका आवास प्रमाण पत्र, वो आप लेके जाना है, और ये सब ओरिजिनल भी लेके जाना है, और उसकी 6-6 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। हम कह रहे हैं 8 लेके जाइए, 6 मत लेके जाइए, 8 2 बढ़ा लीजिएगा, 8 लेके जाइएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। ठीक है, मान लीजिए कोई ख़राब हो जाता है फोटोकॉपी, तो उससे आप ज़्यादा रहेंगी तो आपको आसानी होगी चीज़ों में। ठीक है, एक प्री एनरोलमेंट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूली कंप्लीटेड बाय पुलिस अथॉरिटी, यानी कि पुलिस अथॉरिटी पे आप अपने थाने आसपास कोई थाना हो उससे जाके करा सकते हैं, वहाँ से आपको जो है वेरिफिकेशन आपको बना के दे देंगे वो। ठीक है, नहीं तो उसका फॉर्म आपको प्रोवाइड कराया जाता है इसी में, तो अभी आपको फॉर्म भी दिखा देंगे और आपको बता देंगे भरने के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में पूरा फॉर्म के बारे में बता देंगे आपको, कैसे आपको भरना है। ठीक है, सारी चीज़ें बता देंगे। अभी इसमें से बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। आपको बता दिया कि आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद आपको लेके जाना है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपका कोई भी स्कूल कॉलेज से बनवा सकते हैं। अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो पंचायत या आपके जो प्रधान होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, सरपंच से बनवा सकते हैं। ठीक है, और कोई गेजेटेड ऑफिसर होता है उससे बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर गांव से रिलेटेड है तो आप लोग अपने ग्राम प्रधान से, पंचायत जो भी होता है उससे बनवा ले देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं, नीचे दिया हुआ है एक पेरेंटल कंसेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसको आपको भरा के ले जाना, उसका भी फॉर्म इसी में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से भरवा लीजिएगा। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी अगर आप कहीं जॉब आप करते हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होता है। एनओसी जो होती है, वैसे ज़्यादातर नहीं होते हैं ये, वैसे बहुत मिनिमम होता है ये। इसके बाद एनसीसी अगर आपके पास है तो एबीसी सर्टिफिकेट है, उसको लेके जाना है। इसके बाद ज़रूरी सबसे मेन चीज़ है, आपको पैन कार्ड जरूर लेके जाना है। वहाँ पर जब आपका अगर अकाउंट नहीं खुला है
या अकाउंट खुला भी है तो आपको लेके ज़रूर जाना है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खुलता है, मुश्किल बहुत हो जाती है। तो आप पैन कार्ड अगर नहीं बना है तो आप उसको अप्लाई अभी कर दीजिए, और जो उसका एक्नॉलेजमेंट होता है, उसकी जो रिसिप्ट होती है वो आप लेके जाइएगा, और उसकी 6 फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। बल्कि जितनी भी है उसकी 8 फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा। अगर आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड है तो उसकी आप 8 फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट है उसका, ठीक है, यानी कि आपका रसीद है कोई, ठीक है, अगर आपके पास नहीं अभी बन के आया है रसीद है उसकी, तो रसीद आप ले लीजिए, उसकी 8 फ़ोटोकॉपी करा लीजिए और लेके साथ में जाइए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट जॉइंट फ़ोटोग्राफ आपको लेके जानी है ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जॉइंट जो माता पिता की फ़ोटो होती हैं आपको खिंचा के लेके जानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 15 कॉपीज़ ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, यानी 15 कॉपीज़, यानी कि आप देखिए 24 करा लीजिएगा, दोनों दोनों आप लोग 24-24 करा लीजिएगा, 24 वैसे खिंचती हैं, इस वजह से आप करा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है, जो कि आपका इसी में फॉर्म मिल जाएगा, उसको भी आप लोग फिल करके लेके जाएंगे। अंडरटेकिंग साइंड बाय द इंडिविजुअल इफ़ यू आर अंडर 18 एज ऑफ कंसर्ट बाय पेरेंट। अच्छा, अगर आप 18 से कम उम्र के हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरना लेके जाना पड़ेगा, जो कि वो भी प्रोवाइड कराया गया है आपको उसमें पीडीएफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में वहाँ पर देनी पड़ेंगी। इसके बाद यू आर एडवाइज टू पोजेशन ऑफ वोटर आईडी एंड आधार कार्ड इन ओरिजिनल 6 फोटोकॉपीज़। इन एडिशन यू आर एडवाइज टू बी पोजेशन ऑफ आधार कार्ड डिटेल ऑफ योर पेरेंट्स। अच्छा, यानी कि आपको क्या लेके जाना है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, या वोटर आईडी है तो उसकी आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। आप 8-8 करा लीजिएगा, इसमें 6 दिया हुआ है, आप 8 करा के ले जाइएगा। और जो अपने माता पिता के आधार कार्ड है उनकी डिटेल पूरी लेके जाइएगा, और उसकी फ़ोटोकॉपी, यानी कि आप अपने माता और पिता की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है, वहाँ पर 8-8 लेके जाइएगा। आधार कार्ड ना लेके चले जाइएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी सिर्फ लेके जानी है, ठीक है, जो माता पिता की है। इसके बाद अगर बात करें तो लीव आपको नहीं मिलेगी, कोई भी ट्रेनिंग के दौरान कोई भी लीव नहीं दी जाती, ये इसमें दिया हुआ है। और यू आर नॉट टू ब्रिंग, अच्छा ये बोला गया है कि इसमें आपको जो आइटम वहाँ पर प्रोहिबिट है, यानी कि आपको वहाँ अलाउ नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। जैसे हो गया ट्रांजिस्टर, वॉकमैन, है ना, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेके जाना है। वाइन, स्पिरिट, लिक्विड, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटिंग सिगरेट्स वगैरह ये सब भी नहीं लेके जाना है। ज्वेलरी वगैरह भी नहीं लेके जाना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कैश 2500 से ज़्यादा नहीं रखना है, 2500 से ज़्यादा कैश वो अलाउ नहीं करते हैं। और वहाँ पर ये सब चीज़ें चेक करेंगे, आप लोग सोचें कि चीट करके निकल जाएंगे, ज़्यादा रख लेंगे तो नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ चेक करके ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिफेंस है, ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। तो 2500 से ज़्यादा कैश आपको नहीं दिया जाएगा, रखने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप अपने घर में पोस्टल एड्रेस प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि आपके माता पिता कोई भी आपको लेटर लिख के भेजें या कोई भी चीज़ होगी तो आप अपने इससे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि इनकरेजमेंट फ्रॉम होम, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो मेनली दिया गया है 10th पॉइंट में, काफ़ी सही चीज़ दी हुई है मेरे हिसाब से, अब की बार शायद इसमें दिया हुआ है, वैसे पहले नहीं देते थे। इसमें बोला गया है जब अगर वहाँ पर आपका जैसे कोई जा रहा है, आपका लड़का है, जैसे किसी पेरेंट्स के लिए ये बात बोली गई कि अगर आपका लड़का बताता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गया है, ट्रेनिंग करने के दौरान बहुत ज़्यादा उससे नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब इतना आसान भी नहीं है, टफ रहता है, ऐसा कोई आसान भी नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल दुनिया वहाँ की अलग होती है। इस वजह से आपको क्या करना है, इनकरेज करना है अपने, मतलब जो आपका लड़का है कोई भी है, तो आपको पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स आपको उन्हें मोटिवेट करना है सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पर टफ होता है और बहुत ज़्यादा मन करेगा कि छोड़ के चले हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उनको इनकरेज करना है, ठीक है। तो यही इसमें 10th पॉइंट में दिया हुआ है। ईयर वैक्स को बोला गया आप कान साफ करा के जाएँ, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो आपका फाइनल पहली बात तो मेडिकल होना है, तो उस चीज़ में आपको अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू टेक चिकन पॉक्स वैक्सीन प्रायर टू रिपोर्टिंग ए चिंका, यानी कि आपको क्या करना है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन जो आपको लेके जानी है, मतलब आप करा लीजिए वैक्सीनेशन उसका करा के जा सकते हैं या लेके भी जा सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ बोला नहीं है, वैसे आपको करा के जाइएगा। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि चिकन पॉक्स का जो आप वैक्सीन आप लगवा के जाएँ, ऐसा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यू आर कैरी टू बेसिक सेविंग आइटम्स, स्लीपर्स, स्पोर्ट्स शूज़, socks, vest, briefs, and thread and needles at the time of reporting a dinosaur का you are also advised to carry light bedding as per comfort। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई है, आप अपनी चप्पल, जूते वगैरह ये सब लेके जाना है, और बोला गया है आप हल्के बिस्तर भी लेके जा सकते हैं वहाँ पर, तो ये आप लोग लेके जा सकते हैं। नीडल वगैरह ये सब, थ्रेड वगैरह, रस्सी वगैरह भी थोड़ी, जो आप रील जिसको कहते हैं, उसको लेके जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ बोला गया यू आर एडवाइज टू लर्न स्विमिंग प्रायर टू गेटिंग इंडक्टेड, दैट वुड असिस्ट एन इंडिविजुअल इन कैरियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन द नेवी, ओके। अगर आप जाने से पहले अगर स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो स्विमिंग सीख के जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा और फ़ायदा होगा, वहाँ बेसिक्स आपको नहीं सीखना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज़ है। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं आप नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते, वो आपको सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा, लेकिन आप जाएंगे अगर सीख के जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है।
इसका कोविड-19 प्रोटोकॉल एडवाइजरी दिया हुआ है, तो ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये मेनली इसमें जो क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वहाँ पर इस समय कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें बदली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो दी हुई है, वो यहाँ पर ये बोला है कि आपको 4 दिन पहले आपको मतलब आप कोविड-19 आपका चेकअप करा के जाइए, 4 दिन पुराना ना हो। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे एनएसए का, तो वो चेक करेंगे और वो 4 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये आप कहाँ से करा सकते हैं, कोई भी इशू इसको कर सकता है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडिकल अथॉरिटी जो होगी उसको इशू कर देगी, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पर और नई यहाँ पर बताई गई है कि आपको घर से निकलने से पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है आरोग्य सेतु ऐप का, कि आप मतलब ग्रीन जोन में, ग्रीन स्टेटस का यहाँ पर दिया हुआ है, बताया गया ग्रीन स्टेटस होना चाहिए, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है घर से निकलने के पहले, क्योंकि वो वहाँ पर चेक करेंगे कि आपने मतलब घर से निकलने पहले स्क्रीनशॉट लिया था या नहीं लिया था, वो चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर थर्ड चीज़ जो दी हुई है कि आप अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं, कोई साथ में है आपके पेरेंट, तो वहाँ पर उनको रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया है सी ऑप्शन में, ठीक है। चलते हैं, ट्रैवल एडवाइजरी यहाँ पर दी हुई है, तो ये कोविड-19 की वजह से दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए आप। देखिए मेनली इसमें ये दिया गया है, आपको दूरी बना के रखनी है, पल पल में आपको मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आपको सैनिटाइज करना है, दूसरे से दूर रहना है, अगर कोई इन्फेक्टेड है उससे दूर रहना है, अगर आपको जुकाम खांसी है तो आपको डायरेक्ट अपने हाथ नहीं लगाने हैं मुंह में, ठीक है। यही चीज़ दिया हुआ है। और बोला गया है जब आप ट्रैवल करेंगे तो कम से कम 10 आप सेट रख सकते हैं, पेयर रख सकते हैं फेस मास्क के, और लगा के भी चलना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जो कि आप पढ़ लेनी है खुद भी, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको हम नहीं बता रहे हैं। अब मेन चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसको भरवा के आपको लेके जाना होगा वहाँ पे। और यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इसका प्रिंट करा लीजिए, आप भर के आप सील लगा लीजिए, साइन वाइन करवा लीजिएगा, बस बहुत हो जाएगा, उतना एनफ हो जाएगा, ठीक है। ये पेरेंट कंसल्टेंट फॉर्म है, इसका ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपका कोविड-19 की वजह से दिया हुआ है। और ये अंडरटेकिंग भरवाना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने फॉर्म है हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता देंगे, इसमें काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। ये पूरा जो फॉर्म फिलिंग का है बारे में, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कोई अपडेट आएगी नेवी की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से तो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे जल्दी से जल्दी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।